कोण के बिना त्रिकोणमिति अधूरी अधूरी होती है। कोण के बिना त्रिकोणमिति अधूरी होती है। तो त्रिकोणमिति का मुख्य आधार कोण है, तो कोण के बिना त्रिकोणमिति अधूरी है, कोई महत्व नहीं है त्रिकोणमिति का। तो कोण क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं कोण यानी एंगल, यानी एंगल ANGLE। तो कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, एक बिंदु से जब एक बिंदु से दो रेखाएं खींची जाती हैं तो वे क्या कहलाती है, कोण का निर्माण करती हैं। या एक बिंदु से जब दो रेखा खींची जाती है या दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तब भी क्या कोण का निर्माण करती हैं। और या कोई बिंदु बी से, मान लो कोई बिंदु बी था और वे रोटेट करता हुआ कहाँ तक पहुंच गया, बी डैश तक पहुंच गया। तो बिंदु बी से, प्रारंभ बिंदु बी से और अंतिम बिंदु बी डैश तक के झुकाव के कोण को हम क्या कहते हैं, झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण कोण क्या कहते हैं, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो कोण का निर्माण करती हैं। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो कोण का निर्माण करती हैं। या जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो कोण का निर्माण करती है। जब एक बिंदु से दो रेखाएं खींची जाएं जब एक बिंदु से दो रेखाएं खींची जाएं तो कोण बनता है, या कोण का निर्माण करती है, कोण बनता है। जैसे ये कोई मतलब बिंदु था और यहाँ पर क्या है, दो रेखा आकर मिल रही हैं, ये दो रेखा आ रही हैं तो यहाँ की भी क्या है, कोण का निर्माण करती है। और जब ये था कोई मतलब ये था बिंदु था, इससे दो रेखाएं निकलती हैं, जब ये बिंदु से दो रेखाएं निकलती हैं तब भी क्या है, कोण का निर्माण करती है। या जैसे यदि कोई बिंदु मान लिया मैंने बी, माना कोई बिंदु था बी, कोई बिंदु बी से रोटेट करता हुआ या घूमता हुआ, जब कोई बिंदु बी घूमता हुआ किसी बिंदु जब कोई बिंदु बी यदि कोई बिंदु बी से रोटेट करता हुआ किसी बिंदु बी पर पहुंच जाता है, किसी बिंदु बी डैश पर पहुंच जाता है, बी डैश पर पहुंच जाता है, कोई बिंदु बी रोटेट करता हुआ बिंदु बी पर पहुंच जाता है तो प्रारंभ बिंदु बी से अंतिम बिंदु बी डैश तक के झुकाव को कोण कहते हैं।
प्रारंभ बिंदु बी से अंतिम बिंदु बी डैश के झुकाव को कोण कहते हैं। ये था बिंदु, प्रारंभ बिंदु बी था, अंतिम बिंदु बी डैश था। तो प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु बी डैश तक के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब हम त्रिकोणमिति टेबल का यूज करते हैं, यानी कोणों के मान, त्रिकोणमिति टेबल यानी कोणों के मानों की टेबल। अंतिम बिंदु बी डैश तक के झुकाव को, तो अंतिम बिंदु बी डैश तक के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे प्रारंभ बिंदु बी था और अंतिम बिंदु क्या था, बी डैश था। तो प्रारंभ बिंदु बी से अंतिम बिंदु बी डैश तक के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम त्रिकोणमिति के कोणों के मानों की टेबल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के 0 से 90 डिग्री के कोणों के मान ज्ञात करते हैं। कोणों के मानों की सारणी। कोणों के मान की सारणी या कोणों के मान ज्ञात करना। तो कोणों के मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले हम ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। जैसे कोण के मान ज्ञात करने हमारे पास, जैसे मैं सबसे पहले क्या टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद में ट्रिक बताता हूँ। जैसे यहाँ लिख लिया मैंने त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। और यहाँ लिख दिया मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ लिख दिया मैंने त्रिकोणमिति अनुपात साइन, तो मतलब यहाँ लिख दूँ साइन थीटा, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्या है, टेबल है। अब मेरे को क्या है, साइन कोस टेन के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने क्या लिख लिया, गिनती लिख ली 0 से 0, यहाँ पे 0 लिख लिया, यहाँ लिख लिया 1 लिख लिया, और इसकी जगह पे 2 लिख लिया, और इसको 3 लिख लिया, इसे यहाँ 4 लिख लिया। तो सबसे मैंने क्या लिख लिया, मैं 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। इसमें 4 का भाग दे देते हैं, इसमें 4 का भाग दे देते हैं। सबसे पहले क्या करा मैंने, इसके नीचे क्या लिख दिया, 0 लिखा, फिर उसके नीचे 1 लिखा, इसके नीचे 2 लिखा, इसके नीचे 3 लिखा, इसके नीचे 4 लिखा, और इनमें सभी में क्या 4 से डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या लेते हैं, इनका अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। अब किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। और अंडर रूट 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। और अंडर रूट 4 का मान क्या होता है, 2 होता है। 1/2
इसी प्रकार यहाँ काटें 2 3 4 1/√2, √3 को √3 और √4 का मान 2 और 4 में 4 का भाग 1, √1 का मान 1। तो इस प्रकार हमें साइन कोस यानी मतलब साइन के मान निकाल लेते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 में। ये किसके मान आ गए? साइन के मान आ गए। साइन 0 का मान क्या आ गया? साइन 0 डिग्री पर 0 आ गया और साइन 30 डिग्री पर कितने का आ गया? 1/2 आ गया। और साइन 45 डिग्री पर कितना आ गया? 1/√2, 1/√2। और साइन 60 डिग्री पर कितना आ जाता है? √3/2, √3/2। और साइन 90 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब हमने साइन के मान निकाल लिए, तो हम कॉस के मान निकालने के लिए हम क्या करें? जस्ट इसके अपोजिट चलते हैं, पीछे से चलते हैं। तो पीछे से क्या है? 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद क्या आ जाएगा? 1/√2 और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? पीछे चल रहे हैं मतलब यहाँ को 1, फिर आ गया √3/2, फिर 1/2, 1/2, फिर ये आ जाएगा 1/2 और फिर आ जाएगा 0। अब हमने क्या निकाल लिया? साइन कोस के मान निकाल लिए। अब साइन और कोस में क्या संबंध होता है कि साइन कोस टेन बराबर क्या होता है? साइन बटे कोस होता है, क्योंकि टेन बराबर क्या होता है? साइन बटे कोस होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटे कोस थीटा, इसे याद रखना। अब साइन बटे कोस होता है तो मतलब टेन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यानी 0 में भाग 1 कर देंगे तो क्या आएगा? किसी संख्या का भाग, जैसे हमने किसी एक संख्या का भाग देना है तो क्या आएगा? 0 आएगा। किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो 0 आता है, 0 आ गया। इसी प्रकार इसका भाग देंगे हम 1/2 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। और यहाँ भाग देंगे कितने का आ जाएगा? 1 आ जाएगा। टेन 45 मान क्या आ जाएगा? 1। टेन 60 का मान कितने का आ जाएगा? यहाँ भाग देंगे तो √3। और 0 को भाग किस संख्या में देते हैं? कहा जाता है इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। इसी प्रकार अब हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा होता है। अब टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है मतलब इसका व्युत्क्रम होता है। या तो ऐसे कर लेते हैं या हम पीछे से लाते हैं। जैसे मतलब पीछे क्या है? इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट लिख दिया। और इसके पीछे क्या है? √3 है, पीछे से हम शुरू कर देते हैं √3, पीछे से 1, फिर पीछे से 1/√3 या 0। या ऐसे याद रखें टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा होता है। एक में भाग जब हम कोट थीटा टेन थीटा बराबर क्या 1/cot थीटा होता है, या कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो यानी एक का भाग 0 में देंगे तो इनफाइनाइट आएगा और एक का भाग 1/3 में देंगे तो क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। या ऐसे कर लेते हैं हम कि टेन की वैल्यू याद कर लें तो हम टेन कोट की वैल्यू क्या होगी? इसकी जस्ट अपोजिट होगी। जैसे पीछे से लगाते हैं इनफाइनाइट √3 1, टेन 45 का मान, टेन 60 का मान 1/√3 और टेन 90 का मान 0। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? सेक थीटा की। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा होता है, जो हमने पहले बता चुके हैं आपको कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है। इसको याद रखना। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। अब कोस की वैल्यू है 1/cos थीटा, मतलब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा मतलब इसका 1 को भाग देंगे, इसमें क्या जाएगा? 2/√3। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या है? 1/cos थीटा, तो इसका मान कितना जाएगा? √2। तो 1/cos थीटा मतलब इसका मान आ जाएगा 2 और 1/2 मतलब सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो 1 का भाग किसी 0 में देंगे तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। अब हमने किसका कोसेक थीटा का मान याद करना है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा होता है, क्योंकि ये व्युत्क्रम मान होते हैं 3। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है। तो हम 1 यानी कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो 1 को भाग हम तो किस संख्या हम संख्या में 0 भाग यानी किस संख्या में भाग 0 को देंगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट। और इसका 1 यानी कोसेक थीटा 1/sin थीटा, तो इसका क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका मान कितने का जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। और इसका मान क्या आ जाएगा? 2/√3 और इसका मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हमारी क्या त्रिकोणमितीय अनुपातों की 0 से 90 डिग्री तक की टेबल बन गई। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने क्या करा? 0 0 1 2 3 4 5 लिख लिया, उसमें हमने 4 का डिवाइड कर दिया और फिर इसका अंडर रूट ले दिया। अंडर रूट लेने के बाद क्या आ गया? 0 1/2 1/2 और ये क्या आ गया हमारे पास?
यानी साइन के मान आ गए। साइन जैसे साइन 0 को मान, साइन 0 डिग्री पर 0 आ गया, साइन 30 डिग्री पर 1/√2, साइन 45 पे 1/√2, और साइन 60 पे √3/2, और साइन 90 पे 1। इसी प्रकार हमने कॉस के मान निकाले, कॉस के जस्ट इससे पीछे से अपोजिट चले तो यहाँ 1/3 पीछे से लिख दिया, और फिर उसके बाद साइन के और कॉस के मान ज्ञात हो गए। उसके बाद टेन थीटा के मान निकालने के लिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, तो यहाँ इसमें इसका भाग दे दिया, तो क्या हमने टेन के मान निकाल लिया। और टेन का जस्ट अपोजिट होता है तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा होता है, अपोजिट होता है तो इससे पीछे से लिखना प्रारंभ कर दिया, तो कॉट थीटा के उसी के बाद सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। इसी प्रकार कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा का। ये होते हैं। अब त्रिकोणमितीय जैसे हमने ये निकाले थे, इसी प्रकार हम इनका मान निकाल सकते हैं। जैसे एक ट्रिक भी और होती है, जैसे LRL बटे 44R, अंडरूट में क्या है, LRL बटे 44R है। तो L को क्या बोलते हैं हम, यानी ये क्या होती है बाएं लेफ्ट, ये क्या होता है लेफ्ट, और ये क्या होता है राइट। राइट मतलब दाएं तरफ, लेफ्ट को मतलब बाएं तरफ, और राइट को मतलब दाएं तरफ। तो क्या 4 इंटू, और इसका मतलब है 44 को मतलब ये बोलना है 4 इंटू 4 के रूप में, यानी 44R। तो LRL अंडरूट में LRL बटे 44R। इससे हम क्या है त्रिकोणमिति टेबल के जो मान है ना इनको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इससे मान निकाल सकते हैं हम किसके, इससे मान निकाल सकते हैं हम किसके, साइन के, और ये सेकंड पार्ट से इससे कोस के, और इसके मान टेन के। जैसे मेरे को निकालना है साइन 45 का मान निकालना है, किसका निकालना है, साइन 45 डिग्री का। अब साइन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए हमने क्या करना है साइन 45 का मान निकालना है। तो साइन 45 में क्या हो, अंडरूट के L/4 है, इस पार्ट को ले लेते हैं हम L/4 को। तो साइन 45 में हम क्या लिख लेते हैं, इसको पहले पार्ट को ले ले L/4 को। अब देखो साइन 45 को हमने मान निकालना, साइन 45 से L को मतलब है बाएं, तो साइन 45 से कितना बाएं, 1 2 2, तो साइन 45 से कितना बाएं 2 है, और बटे में कितने आएगा 4 है, तो इसको मान आ जाएगा 2 × 4 यानी 1/√2। साइन 45 का मान कितना 1/√2 आएगा। इस प्रकार मैंने निकालना साइन 60 का मान निकालना, किसका, साइन 60 का मान। अब साइन 60 का मान निकालने के लिए हम L/4, तो L/4 L मतलब साइन 60 को निकालना, साइन 60 से पहले कितने बाएं चलना है, 1 2 3, साइन 60 से पहले कितना है 3 है, तो L का मान कितना लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, और अंडरूट के बटे में 4 है, तो इसका मान कितना जाएगा, अंडरूट के 3/4, अंडरूट के 3/2। जैसे साइन 60 का मान है अंडरूट 3/2, ये इससे भी क्या आ रहा है, अंडरूट 3/2। साइन 45 का मान क्या है, यहाँ 1/√2, यहाँ भी 1/√2। इसी प्रकार मेरे को लगाना है किसका, cos 30 का निकालना है। cos 30 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, अब ये तो साइन की वैल्यू निकल रही है, इससे cos की निकलेगी बीच वाले मान से। तो cos 30 का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, R/4 है अंडरूट में, तो हमें अब मेरे को क्या करना है, cos 30 से ये क्या cos 30 है। अब cos 30 का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R का मतलब राइट, तो कितना राइट चलना है, 1 2 3, कितना राइट चलना है, 3 चलना है, 3 लिख दिया, और बट यहाँ में 4 है ये, तो अंडरूट ये कितना आ जाएगा, अंडरूट के 3/2। तो cos 30 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ cos 30 का मान कितना है, अंडरूट के 3/2, यहाँ कितना है, cos 30 का मान अंडरूट के 3/2 है। इसी प्रकार हम cos के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक मान निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, और साइन के भी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार टेन के भी, टेन का जैसे मुझे निकालना है, टेन 30 का मान निकालना है। टेन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करना है मेरे को, अब टेन 30 को मतलब तीसरे नंबर पे आ गए, तो तीसरा नंबर क्या होता है, अंडरूट के L/R है, तो यहाँ L को मतलब क्या होता है बाएं। अब मुझे टेन 30 का मान निकालना है, टेन 30 कहाँ है, ये टेन 30 है, तो टेन 30 से पहले लेफ्ट कितना चलना है, 1 चलना है, तो L का मान कितने का, 1 आ गया। अब R को मतलब राइट, तो टेन 30 से कितना राइट चलना है, 1 2 3 चलना है, तो 3 लिख दिया। तो टेन 30 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/√3, ये टेन 30 का मान है, यहाँ भी कितना 1/√3 है। तो ये फॉर्मूला के द्वारा हम क्या है, साइन cos tan के मान निकाल सकते हैं, और उसके बाद से इसको इनका व्युत्क्रम होते हैं। तो ये भी फॉर्मूला बहुत अच्छा है। अगर किसी के पास ये मतलब त्रिकोणमिति टेबल ज्ञात नहीं होती है, तो इस फॉर्मूले से आप त्रिकोणमिति के मान ज्ञात कर सकते हैं, जिस प्रकार मैंने ज्ञात किया है। अब हम
त्रिकोणमिति के मान निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अब जैसे हम आपसे बोले कि साइन 60 का मान ज्ञात कीजिए, साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अगर बहुत से लोगों को याद होता है वे डायरेक्ट लिख देते हैं साइन 60 का मान क्या होता है, अंडर के 3/2 होता है। अगर नहीं है तो फॉर्मूले से याद कर निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या बताया मैंने, LRL/44R बताया है। तो 44R के हिसाब से क्या निकालोगे तुम, साइन 60 का मान निकालेंगे। इसी प्रकार तुमसे बोलता है कि cos 45 का मान ज्ञात कीजिए, तो cos 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√2 होगा। tan 0 का मान ज्ञात कीजिए, 0 डिग्री। इस प्रकार इस टेबल को याद रखना या इस फॉर्मूले को याद कर लेना, और टेबल बनाने के लिए इस ट्रिक को याद कर लेना। आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एवं लाइक करिए। थैंक